हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023-24 के लिए प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें आपको मिलेगा जीके, जीएस, रीजनिंग, बेस्ट एमसीक्यूज के साथ। इसके साथ ही अगर आप एसएससी सीएचएसएल टायर सेकंड या एसएससी जीटी या एसएससी सीपीओ या सीजीएल टायर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह क्लास बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य काल में कांकणी मुद्रा किसे कहा जाता था? ऑप्शन है सोने के सिक्के को, या चांदी के सिक्के को, या कांस्य के सिक्के को, या तांबे के सिक्के को। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तांबे के सिक्के को कांकणी मुद्रा कहा जाता था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयाग प्रस्तुति में किसे परमात्मा पुरुष बताया गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त को, या समुद्रगुप्त को, या बिंदुसार को, या अशोक को। तो प्रयाग प्रस्तुति को लिखने वाला था हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। तो उसने परमात्मा पुरुष बताया है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है शैव धर्म, या बौद्ध धर्म का, या जैन धर्म का, या वैष्णव धर्म का। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वैष्णव धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? ऑप्शन है टी सेल को, या ऑप्शन बी सेल को, या ऑप्शन नंबर सी श्वेत रक्त कणिकाओं को, या ऑप्शन नंबर डी लाल रक्त कणिकाओं को। तो हमारे जो शरीर का सैनिक है वो कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा पीर आलमगीर किस मुगल बादशाह के लिए कहा गया है? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, या जहांगीर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी संतरा, या ऑप्शन नंबर डी आम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, केला में सबसे अधिक है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? ऑप्शन है विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो नाइट्रोजन होती है विटामिन सी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं के एकमात्र त्यौहार होली में दिल्ली का कौन सा सुल्तान भाग लेता था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति रखे थे? ऑप्शन है हुमायूं के, या अकबर, या जहांगीर, या औरंगजेब। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग। ऑप्शन है कोलंबस, या ऑप्शन बी वास्को डी गामा, या सी मैगलन, या ऑप्शन नंबर डी टॉमस रो। तो राइट ऑप्शन है बी वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर नदी घाटी योजना किस नदी पर है? ऑप्शन है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी महानदी, या ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी देहरादून, या ऑप्शन नंबर डी मेघालय में।
तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या ऑप्शन बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या ऑप्शन नंबर सी 1793 का चार्टर एक्ट, या ऑप्शन नंबर डी 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है बी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा कलकत्ता में भारत का जो प्रथम सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई है? ऑप्शन है साइमन कमीशन आयोग द्वारा, या क्रिप्स मिशन के द्वारा, या माउंटबेटन के द्वारा, या कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी के द्वारा। तो जो संविधान का प्रस्ताव का उद्देश्य है वो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? ऑप्शन है संवेग का नियम, या ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, या ऑप्शन नंबर सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या ऑप्शन नंबर डी उत्पादन का नियम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संवेग का नियम। इसे जो न्यूटन का फर्स्ट नियम भी कहा जाता है तथा इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तथा यह जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन का सेकंड नियम है, तथा जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो थर्ड, तथा उत्पादन का जो सिद्धांत है या नियम है वो आर्किमिडीज ने दिया था। क्लियर है ये प्रश्न? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? ऑप्शन है वर्ष में एक बार, या वर्ष में 2 बार, या वर्ष में 3 बार, या जितनी भी बार चाहें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार है वो लोकसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 कब सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? ऑप्शन है 13 अक्टूबर 2010, या 22 अक्टूबर 2010, या 13 दिसंबर 2010, या 21 अक्टूबर 2010 को। तो चंद्रयान सेकंड है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। तो आप यहाँ पे 2008 कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक से 2010 हो गया, तो 22 अक्टूबर 2008 को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इटली में, या स्विट्जरलैंड, या नीदरलैंड में, या यूएसए अमेरिका में। तो इसका राइट ऑप्शन है नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन चुनाव जीता था वह कौन थे? ऑप्शन है सचिन सान्याल, या महात्मा गांधी, या सी राजगोपालाचारी, या ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। तो वह व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन चुनाव जीता गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय संसाधनों का विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना का, या ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, या ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना का, या ऑप्शन नंबर डी 10वीं पंचवर्षीय योजना का।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8वीं पंचवर्षीय का जो योजना का मुख्य उद्देश्य था वो था मानवीय संसाधनों का विकास, तथा जो 4th अनुसूची का जो विकास था उसका लक्ष्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जबकि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भोजन काम उत्पादकता, तथा लास्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था रोजगार। नेक्स्ट है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट से, ऑप्शन बी है टेनिस से, या ऑप्शन नंबर सी है फुटबॉल से, या ऑप्शन नंबर डी है हॉकी से। तो लेडी रतन टाटा जो ट्रॉफी है वो हॉकी खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, ऑप्शन बी 12 जनवरी को, या ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी को, या ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी को। तो राइट ऑप्शन है सी 10 जनवरी को, तथा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी दोनों जो शास्त्रीय नृत्यों की प्रमुख नृत्यांगना निम्न में से कौन है? ऑप्शन है मृणालिनी साराभाई, या यामिनी कृष्णमूर्ति, या माधवी युद्रल, या मिलान साल्वनी। तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो वह हो जाएगी यामिनी कृष्णमूर्ति है, वह भरतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों की प्रमुख नृत्यांगना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? ऑप्शन है वेलेस्ली के, या ऑप्शन बी कैनिंग के, या ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन के। तो इंग्लैंड के कॉमन हाउस के द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, उस पर महाभियोग चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को कहा जाता है? ऑप्शन है होतर, ऑप्शन बी उदात्तर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बेहुला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है बिहार से, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक से। तो बेहुला है वो बिहार से संबंधित है, क्योंकि यह बिहार का एक प्रमुख उत्सव या त्यौहार है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वह प्रथम यात्री जिसने संस्कृत का अध्ययन किया कौन था? ऑप्शन है इब्न बतूता, या मेगस्थनीज, या अल-ब्रूनी, या हैन-सांग। तो वह था अल-ब्रूनी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोरक्को से आया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ऑप्शन है डफरिन ने, ऑप्शन बी इरविन, ऑप्शन सी लिनलिथगो, या ऑप्शन नंबर डी चर्चिल ने। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहने वाला चर्चिल था, ऑप्शन नंबर डी। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा जो वायसराय थे वो लिनलिथगो थे। 1930 का जो समझौता हुआ था उस समय वायसराय इरविन तथा जबकि डफरिन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, या राष्ट्रपति, या कैबिनेट सचिव, या राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, तथा वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।